उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई ऐसे रहस्यमयी मंदिर हैं। ऐसा ही रहस्यमयी मंदिर है माँ बाराही का। देवीधुरा उत्तराखंड राज्य के चंपावत में है। देवीधुरा का प्राचीन नाम धुर हुआ करता था। देवीधुरा एक खूबसूरत जगह है जिसमें प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है। यहाँ पर ऊंची नीची हरी भरी पहाड़ियाँ हैं। चारों ओर देवदार के वृक्ष हैं जो मन को मोह लेते हैं। देवीधुरा भले ही बग्वाल मेले के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन माँ बाराही के मंदिर में रखी तांबे की पेटी भी अपने आप में कई रहस्य समेटे है। आस्था के चलते कोई भी मूर्ति को खुली आंखों से नहीं देख पाया है। जिस किसी श्रद्धालु ने भी मूर्ति को देखने की कोशिश की, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, यानी वह अंधा हो गया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज हम लोग बात कर रहे हैं माँ बाराही देवी मंदिर की, जो कि देवीधुरा में है। देवीधुरा दिल्ली से 371 किलोमीटर, नैनीताल हल्द्वानी से 112, टनकपुर से 97, काठगोदाम से 102 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर और काठगोदाम हैं, जहाँ से देवीधुरा के लिए बसें लगातार चलती रहती हैं। देवीधुरा में अनेक विशालकाय गोलाकार पत्थरों से बनी एक गुफा है। इस गुफा में भी अनेक देवी देवताओं के चित्र बने हैं। जिस गुफा में माँ बाराही देवी की पूजा करते हैं उसे गबोरी कहते हैं। लोगों का मानना है देवी हमेशा यहाँ रहती है, वह बहुत शक्तिशाली है। गबोरी में दिन रात दिए जलते हैं। गबोरी के प्रवेश द्वार के पास भैरव बाबा का भी मंदिर है। देवीधुरा में अब एक नए मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। नए मंदिर की ऊपरी मंजिल पर माँ बाराही को तांबे के बक्से में रखा गया है। कहा जाता है चंपावत में जब चंद वंश का राज्य था, राजा ने सोने की देवी की मूर्ति बनाकर एक संदूक में रख दी थी। हर साल सरकार के अधिकारी संदूक को खोलते हैं और सोने की मूर्ति को बाहर निकालते हैं। इसे केवल प्रशासन के प्रतिनिधि और स्कूलों के प्रमुखों के सामने खोला जाता है और बंद किया जाता है। सिर्फ वार्षिक पूजा के मौके पर देवी को बाहर निकालते हैं और देवी का श्रृंगार करते हैं। रक्षाबंधन के दिन होने वाले इस पत्थर युद्ध के बारे में जुड़ी लोक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में माँ बाराही को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर नर बलि दी जाती थी। तब हर साल 4 खामों के परिवारों में से किसी एक सदस्य को बलि दी जाती थी। जब चमियाल खाम की एक बूढ़ी औरत की बारी आई तो उसका एक ही नाती था। उसने सोचा अगर मेरा नाती यानी पोते की बलि दी जाएगी तो उसके वंश का नाश हो जाएगा। इस डर से उसने अपने पोते की बलि देने के लिए इनकार कर दिया। कहीं बाराही देवी गुस्सा न हो जाए, यह सोचकर गांव वालों ने एक निर्णय लिया कि बग्वाल यानी पत्थरों का युद्ध करके एक मनुष्य के शरीर के बराबर रक्त बहाया जाएगा। तभी से परंपरा को जीवित रखते हुए हर साल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को चारों खामों के लोग ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर युद्ध खेलते हैं और अपना रक्त बहाते हैं। पुजारी के शंखनाद के साथ ही बग्वाल शुरू हो जाता है। बग्वाल खेलने वाले पत्थरों से बचने के लिए अपने साथ बांस के बने फर्रे रखते हैं। मान्यता है जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ बग्वाल खेलता है उसे चोट नहीं लगती है। युद्ध के दौरान घायल लोग पत्थरों की चोट को माता का प्रसाद मानते हैं। इस चोट पर किसी भी तरह की मरहम पट्टी नहीं की जाती है। जिस समय यह पत्थरों का युद्ध चलता है उस समय पुजारी मंदिर में माँ बाराही की पूजा अर्चना करता है। जब तक युद्ध चलता है तब तक मंदिर में पूजा करता रहता है। अचानक वह भाववश मैदान में पहुंचकर शंखनाद करता है और पुजारी के शंखनाद के साथ ही पत्थरों के इस युद्ध को रोक दिया जाता है। इसके बाद योद्धा आपस में गले मिलते हैं। परंपरा के अनुसार बग्वाल आधे घंटे तक खेली जाती है। पत्थरों के इस खेल को देखने के लिए हजारों संख्या में देश विदेश से पर्यटक देवीधुरा पहुंचते हैं। 2013 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश ने त्योहार के दौरान पत्थरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहां बग्वाल का उत्सव होता है, फूलों के साथ साथ एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, देवी को खुश करने के लिए खून बहाते हैं। भले ही आजकल फल और फूलों से बग्वाल खेली जाती है, तब भी योद्धा घायल होते हैं और उनके शरीर से रक्त निकलता दिखता है।
अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। प्रहलाद